नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से भेड़ों के बाल काटे जाते हैं और फिर उन पर कैसे प्रोसेसिंग की जाती है और फिर कैसे वो मार्केट में ऊन के रूप में तैयार होते हैं। तो सबसे पहले रेशों को ऊन में संसाधित करना। और हम जानते हैं कि स्वेटर बुनने और अथवा शाल बनाने में जो उपयोग की जाती है ऊन, वो लंबी प्रक्रिया के बाद हमें प्राप्त होती है। इसमें कई चरण शामिल हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला चरण है, भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। क्या किया जाता है? भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। और भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए, यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं। भेड़ों की ऊन की इस तरह से कटाई की जाती है। उसके बाद टाँकियों में अभिमार्जन किया जाता है, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जन होता है और फिर ऊन का धागा बन जाता है। तो ये इस तरह की प्रोसेस की जाती है। पहले बाल की कटाई, फिर टाँकियों में अभिमर्जन, फिर उसके बाद में मशीनों द्वारा अभिभर्जन और फिर ऊन का धागा बनाया जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो बाल काटे जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, सेम वैसी ही प्रोसेस होती है। बूझों को आश्चर्य हो रहा है कि जब कोई उसके बाल खींचता है तो उसे दर्द होता है, परंतु जब बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो जो भेड़ों के बाल काटे जाते हैं वो सेम इसी तरह से होते हैं जैसे हमारे बाल काटे जाते हैं और हम दाढ़ी बनवाते हैं, ठीक उसी तरह से। यानी कोई बहुत ज़्यादा दर्द या दुख भेड़ों को नहीं होता है। सामान्यतः बालों को जो है वो गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ये जो बाल होते हैं वह ठंडी के मौसम में उन्हें आवरण प्रदान करते हैं, जिससे ठंडी कम लगती है। और सर्दियों में बालों को गर्मियों में इसलिए काटा जाता है क्योंकि वहाँ पे ठंड की कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। तो बालों को गर्मी के मौसम में काटते हैं ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण ना रहने पर भी जीवित रह सके। बाल क्या होते हैं? ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जैसे हमने अभी बात की कि आपको बाल कटाने या आपको पिताजी की दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है कोई दर्द, ठीक उसी तरह वहाँ भी होता है। तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत जो होती है वह अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है और इसीलिए दर्द नहीं होता है। साथ ही एक बार बाल काटने के बाद भेड़ के बाल वापस उग जाते हैं। तो दूसरा चरण, पहले चरण में बालों को काटा जाता है, दूसरे चरण में त्वचा सहित उतारे गए बालों को टाँकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी पहले चरण में बाल को काटा जाता है, दूसरी चरण में उसकी धुलाई करते हैं और चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, ये प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल ये मशीनों द्वारा किया जाता है। तीसरा, अभिमार्जन के बाद छँटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। इससे बालों के छोटे व कोमल हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात जो रेशे होते हैं उनका पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है।
इस प्रकार जो प्रत्येक उत्पाद होते हैं वो धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। और 5वें चरण में रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी की जो सामान्य ऊन होती है वो काली, भूरी अथवा सफ़ेद रंग की होती है। अंतिम 6ठे चरण को रीलिंग कहा जाता है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशे को काटकर ऊन के रूप में और ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। तो बूझो ये जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें गर्म क्यों नहीं रखते हैं जितना ऊनी स्वेटर रखता है, क्योंकि ऊनी स्वेटर के अंदर ऊष्मा का शोषण होता है, इसीलिए वो हमें गर्म लगता है और सूती कपड़ों में ऊष्मा का शोषण होता नहीं है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमने देखा कि कुल 6 प्रोसेस के बाद हमें भेड़ों से ऊन प्राप्त होते हैं। अब कभी कभी इस पर व्यावसायिक संकट भी आ जाता है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का साधन है, यानी उनकी जीवन यापन इसी धंधे से होता है। लेकिन जो बालों की छटाई करने का कार्य है ये बहुत जोखिम भरा होता है। कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा बाल काटने वाले संक्रमित हो जाते हैं और ये एक घातक रोग का कारक है जिससे शॉर्ट्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना ही व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज के लेसन में हमने देखा कि भेड़ के बाल काटने से लेके मशीन अपवर्जन और करने के बाद और धागों को रखने के बाद हमें मार्केट में जिस तरह के ऊन होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से भेड़ों के बाल को काटने के बाद प्रोसेस की जाती है। 6 चरण अपनाए जाते हैं और उसके बाद में हमें ऊन प्राप्त होता है। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।